नमस्ते दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ ये हमारा बहुत ही यूनिक टॉपिक है जो कि आज के टाइम में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और ये साल ही नहीं कई सालों से कई सारे लोगों में ये चीज़ें देखी जा रही है। जो एक ऐसा डिजीज़ है जो कह सकते हैं बहुत सारे डिजीज़ का ये फादर है, ऐसा कह सकता हूँ मैं, क्योंकि किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, कई सारे हेल्थ चैलेंजेस, कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम, इवन यहाँ तक कि कैंसर तक भी देखा गया है। कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम के वजह से, उस डिजीज़ के वजह से हो रहा है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा वो डिजीज़ क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ। वो डिजीज़ का नाम है डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह जिसको कहते हैं हम लोग। ये एक ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है, कई सारे मिथ है, कई सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग एक दो वीडियो भी मैंने दिया है कि हमारे अगर किसी को डायबिटीज़ है तो हमें क्या खाना चाहिए जो आपको मदद करेगा। हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बात किया है। ऐसे कई सारे अवेयरनेस ऑलरेडी मैं एक दो वीडियो में देख चुका हूँ, पहले जाके देख सकते हैं आप हमारे वीडियो को। ओके, तो ये सारा चीज़ जो है डायबिटीज़ क्यों होता है और इसके क्या गलतफहमियाँ हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करने वाले गाइस। तो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं हम एक एपिसोड चला रहे हैं, सीरीज है हमारा, सीरीज का नाम है हेल्दी डोज, जहाँ पे हमारा ये 4th एपिसोड है, चौथा एपिसोड है, जहाँ पे इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से मधुमेह का रोग हो जाता है। ऐसा कहते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा मीठा खाएंगे तो आपको मधुमेह रोग हो जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। इसके क्या फैक्ट है, क्या मिथ है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज जानेंगे इस बुक के माध्यम से। ओके गाइस, तो कैसा कहा गया है कि गलतफहमी का बेस क्या है। यह एक ऐसा मिथ, भ्रम है कि ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते रहने से मधुमेह का रोग हो जाता है, क्योंकि शरीर में स्थित पैनक्रियास, हमारे बॉडी में एक पैनक्रियास नाम का ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम लोग अग्नाशय भी कहते हैं हिंदी भाषा में। तो पैनक्रियास होते हैं जिसमें से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन उत्पन्न होता है। इंसुलिन नाम का एक हार्मोन उत्पन्न होता है जो हमारे द्वारा सेवन किया गया चीनी को ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये कॉमन सी बात है, शायद इसमें से इस वीडियो को जो देख रहे हैं कुछ लोग जानते होंगे। तो उत्पन्न कर देता है, लेकिन जब किसी कारण से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, जब किसी कारण से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तब जा कर के चीनी रक्त में बढ़ने लगता है, तब जा कर के हमारे बॉडी में शुगर का मात्रा बढ़ने लगता है। और फिर हम लोग वो क्या होता है, परिवर्तित ऊर्जा में, और फिर उसके बाद ऊर्जा में परिवर्तित होने से प्रॉब्लम आने लगती है और जा कर के मूत्र के माध्यम से निकलने लगती है। इससे हम लोग मधुमेह, इससे हमारे बॉडी में मधुमेह पैदा हो जाता है। तो गाइस मैटर क्या यहाँ पे कर रहा है, तो आप मीठा खा रहे हैं तो वहाँ से हमारा मोस्टली हमारा शुगर नहीं बढ़ रहा है। एक्चुअली कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इंसुलिन अगर हमारे बॉडी में बनना बंद हो जाता है देन जा कर के प्रॉब्लम होता है। तो ये जो बंद हो जा रहा है ना, इसका वजह सिर्फ एक चीनी नहीं है, कई सारी चीज़ें हैं। इंसुलिन बनना बंद हो जाना, या इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होना, या इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाना, ये सारी चीज़ें हैं। तो कई बार क्या होता है ना, आपके बॉडी में आपने देखा होगा कि चीनी खाने से या मीठा खाने से आपका मूड अच्छा होता है ना, आपका मूड अच्छा हो सकता है, आपका स्ट्रेस लेवल बेहतर हो सकता है। कई बार आपने देखा, इवन मैंने एक्सपीरियंस किया कई बार, कि अगर मुझे ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है किसी चीज़ को लेकर के, या मूड अच्छा नहीं है, तो जा कर के इवन मैं जा कर के एक गुलाब जामुन, 2 गुलाब जामुन खा लिया, 2 रसगुल्ले खा लिया, ऐसा कुछ भी मैं सेलेक्ट करके जो भी मुझे उस टाइम मूड किया वहाँ देखने के बाद, उसके हिसाब से मैं 1-2 पीस खा लेता हूँ। खाने के बाद आप देखेंगे इमीडिएटली आपको कुछ देर में ही आपका मूड स्विंग करता है, मूड आपका बेहतर हो जाता है, मूड चेंज होता है, आपका मूड थोड़ा खुशनुमा हो जाता है। तो ये सारा चीज़ क्यों हो पा रहा है ना, कई बार ये सारी चीज़ें देखी गई है, क्योंकि आज हमारे भारत देश में कई सारे त्यौहार हैं और मुंह मीठा करने का एक ट्रेंड चला है। कोई भी खुशी का त्यौहार मौका हुआ तो हम लोग मुंह मीठा करते हैं। तीज त्यौहार हो, शादी ब्याह पार्टी कुछ भी हो, हम लोग मीठा ज़रूर खाते हैं गाइस।
तो ये सारा चीज़ है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ सैन फ्रांसिस्को में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की न्यूरो साइंटिस्ट एलिजाबेथ बेल के प्रयोग से यह पाया गया कि चीनी न केवल तनाव को कम करता है बल्कि शरीर के तापमान को भी संतुलित बनाए रखता है। चीनी इन द सेंस आप सिर्फ चीनी को ना लें, क्योंकि चीनी आज के टाइम में चीनी पहले समझ लेते हैं क्या है। तो चीनी इन द सेंस मैं मीठा की बात कर रहा हूँ। मैं मीठा ना ही आपका क्या करता है, आपका तनाव ही बेहतर करता है, बल्कि शरीर में जो तापमान है उसको भी संतुलित करता है। मीठा खाने से आपका बॉडी का टेम्परेचर को भी तो मेंटेन करेगा और साथ ही साथ आपका मूड को भी स्विंग करेगा। तनाव से भी आप तनावग्रसित भी हो सकते हैं, है ना। तनावग्रसित जीवन है, जैसे किसी को तनाव ज़्यादा है तो आप तनाव से बच सकते हैं गाइस। ये सारा चीज़ है। तो अभी चीनी का इन द सेंस मैं कहूँगा चीनी एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, एक ऐसा मतलब खाने का आइटम है जो हमारे खाने में ज़रूरी है और लोग खा रहे हैं। बट यहाँ पे ध्यान देना है, अटेंशन, यहाँ पे सावधान होने की ज़रूरत है कि चीनी आज के टाइम में बहुत सारा मिलावट है चीनी में, और चीनी में मिलावट होने की वजह से, क्योंकि कई सारा चीज़ें मिला हुआ है, सल्फ़र है, बहुत सारा फिल्ट्रेशन होता है, रिफाइन होता है, जिससे क्या होता है ना, हमारे वो जो चीनी में जो चीनी की जो गुणवत्ता होती है वो नष्ट हो जाता है इतना सारा प्रोसेसिंग होने के बाद। सो दैट्स वाई चीनी क्या होता है, हमें नहीं लेना चाहिए या बहुत कम लेना चाहिए, जितना कम हो सके, नहीं के बराबर हो सके लेना चाहिए। बट यहाँ बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली नॉट फॉर स्पेशली चीनी, इवन यहाँ तक की बात करूँ मैं मीठा की, तो मीठा में गुड़ भी होता है, मिश्री भी होता है। अब उन सब चीज़ों का रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे हम लोग अपने फूड को किसी एक टाइम 2 टाइम के फूड को रिप्लेस करते हैं, ये भी ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन है, एक हेल्दी फूड से रिप्लेस कर देते हैं उसको। ठीक है, उसी तरीके से चीनी को रिप्लेस करके आप गुड़ मिश्री का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, ओके। तो चीनी का इस्तेमाल को कम करें। इवन यहाँ तक कि हमने कई सारे फैमिली मेम्बर्स में से जिनके घर में 5-5 किलो चीनी महीने का आता था, उसके घर में 1 किलो चीनी भी खपत नहीं होने लगा। ऐसा सिचुएशन भी हम लोगों ने किया कई सारे फैमिलीज़ में, और वो जा करके हमारे लिए शुक्रगुजार होते हैं, थैंक यू बोलते हैं हमेशा मुझे कि इतना सारा चीनी खाते थे सर, पहले हम लोग इतना तेल खाते थे, अभी तेल भी खपत कम हो गया है, चीनी भी खपत कम हो गया है। तो कई सारे लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिला है, और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा उन लोगों को, जो उन फैमिलीज़ को जो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया और उन्होंने मेरी बात माना, और आज वो एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं गाइस कई सालों से। तो एक नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चीनी से मतलब डिप्रेशन में भी चीनी का मदद होता है। अगर किसी को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है और अगर वो मतलब कुछ पल के लिए अगर चाहते हैं, रिलीफ चाहते हैं, तो वो चीनी खा सकते हैं, या फिर कहने का मतलब मीठा खा सकते हैं, जिससे क्या होता है ना, एक सर्टेन टाइम के लिए उनको एक अच्छा फील होगा, अच्छा महसूस होगा, और जा कर के वो डिप्रेशन से बच सकते हैं। उसके बाद जा कर के वो ट्रीटमेंट वगैरह करा सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें। तो अलाबामा यूनिवर्सिटी की प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर लैरी क्राइनस्टेशन का कहना है कि किसी डिप्रेशन व्यक्ति को यदि उनकी मनपसंद चीज़ें, कोई मीठा चीज़ खिला दिया जाए तो थोड़ी देर बाद उनको बेहतर महसूस होता है, या उसका मूड को खुशनुमा बना देता है, परंतु कुछ समय के बाद फिर से वह डिप्रेशन उस पर हावी हो जाती है। ओके गाइस, उल्लेखनीय है कि मीठी चीज़ें के सेवन से शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन का स्तर अस्थायी रूप से एकाएक बढ़ जाता है। मैंने बोला ना अभी, कुछ पल के लिए ऐसा रिलीफ मिलता है, बट आपको अगर मतलब रिसेंटली कुछ आराम चाहिए तो आपको लेना चाहिए, ले सकते हैं अगर किसी को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो। बट कुछ पल के लिए ऐसा होता है, फिर उसके बाद अचानक से मूड को कुछ पल के लिए रिलीफ मिलता है, फिर आपको डिप्रेशन फिर से आपको घेर लेता है, बट आपके मूड को ज़रूर चेंज करता है, मूड को स्विंग करता है, मूड को खुशनुमा बनाता है। ओके, अनेक कारण है इंसुलिन के ना बनने का। इंसुलिन हमारे बॉडी में नहीं बन पा रहा है, इसके कई सारे कारण है गाइज। जैसे कि इंसुलिन का ना बनना, जैसे प्रमुख कारण क्या हो सकता है कि आनुवांशिकता कह सकते हैं, मतलब जनरेशनली कई लोगों को, हमारे बाप दादा को डायबिटीज़ है तो उनके बच्चों को भी डायबिटीज़ हो सकता है, उनके दादा दादी को डायबिटीज़ है, नाना नानी को डायबिटीज़ है, तो उनके बच्चों को या उनके अलग नेक्स्ट जनरेशन को भी डायबिटीज़ हो सकता है। पहला एक है, बट ये आनुवांशिकता आज के टाइम में कई लोगों का मानना है कि आनुवांशिकता मैटर ज़्यादा करता है। लोगों का कहना कि अरे मेरे फैमिली में भी डायबिटीज़ था इसलिए मुझे हो गया है।
पर गाइस ये जो डिपेंड करता है ना 30% ही डिपेंड करता है, अप्रोक्स 30%, 30 to 40% मैक्सिमम 30% डिपेंड करता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में डायबिटीज़ है तो आपको भी डायबिटीज़ होगा। बट ये ज़रूरी नहीं है, ये गलत है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल, अपना ईटिंग हैबिट्स को बेहतर रखते हैं तो 70% आपके हाथ में है कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। जैसे कई सारे लोगों को देखेंगे आप कि उनके फैमिली में उनका बाल झड़ा हुआ है, बाल कम है, बाल का डेंसिटी कम है, बट उनके खुद में बाल अच्छा है अगर वो उनका लाइफस्टाइल खान पान अच्छा है तो। इवन मैं खुद एग्जांपल हूँ, हमारा बाल देख सकते हैं कितना अच्छा है, एज को भी मेंटेन कर पा रहा हूँ मैं। उसी तरीके से कई सारे लोग ऐसा है, मैं एकमात्र नहीं हूँ, कई लाखों लोग ऐसे हैं जिनका फैमिली में प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उनको नहीं है। हमारे सेंटर पे एक फैमिली ऐसा आते थे जिनका एज करीबन 70 के आसपास होगा, उनके फैमिली में डायबिटीज़ है पर उनका 70 साल होने के बावजूद भी उनको डायबिटीज़ नहीं है, बट उनका वेट सही है। आगे भी देखिए कारण पता चल जाएगा गाइस। शारीरिक मेहनत करना, व्यायाम ना करना, आराम तलब ज़िंदगी जीना, ठीक है ना, बैठकर अधिक समय गुजारना, ऑफिस वर्क ज़्यादा होना, घर बैठे काम करना हमेशा। आज के टाइम में लॉकडाउन चल रहा है तो कई सारे लोग घर बैठे काम कर रहे हैं और कई लोगों को चिंता करने की आदत हो जाती है, चिंता अधिक करते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर स्ट्रेस हो जाता है उनके दिमाग में, दिन भर सोचते रहते हैं, दिन भर वो सोचते रहते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हैं और कहते हैं कि मेरी डायबिटीज़ ठीक नहीं हो रही है, मेरा डायबिटीज़ बढ़ा रहता है, ऐसा वो रोते हैं। बट वो नहीं देख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं गाइस। ओके, तो इसके साथ साथ क्या है ना, कई सारी चीज़ें हैं, अधिक दिमागी काम करना, विलासी रहन सहन, ज़्यादा चर्बी युक्त खाद्य पदार्थ खाने से भी प्रॉब्लम होता है। ओके, अधिक मोटापा अगर आपके अंदर है, आपका बॉडी परसेंटेज जेंट्स में अगर 10 से 20% है तो नॉर्मल है, 20 से थोड़ा सा बढ़ रहा है तो वो ओबेस कहलाता है। अगर 30 या 30 से अधिक हो रहा है गाइज तो आपको ये सारी चीज़ें हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकता है गाइज जेंट्स की। लेडीज़ में वो वही चीज़ें 30 तक होता है, 20 से 30 तक नॉर्मल होता है, 30 से 40 के बीच में हुआ तो आप ओबेस कहलाएंगे। बट जैसे ही आपका 40 के करीब पहुंचता है, और ऐसा नहीं कि फिक्स नहीं, 35 में भी हो सकता है, पर अगर 40 के करीब पहुंचता है या 40 से ज़्यादा होता है तो आपको मोस्टली चांसेस होता है कि उस इंसान को डायबिटीज़ होता है या डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ कई सारे हार्मोनल चेंजेस भी बॉडी में होता है, लेडीज़ में, जेंट्स में, तो ये सारी चीज़ें भी देखा गया गाइज। तो ये सारे अधिक खाना खाने से होता है और साथ ही साथ शराब पीने वालों को भी डायबिटीज़ हो सकता है और इससे हमारा इंसुलिन क्या होता है, हमारे बॉडी में नहीं बनता है प्रॉपरली और संक्रामक रोग से भी दुष्परिणाम आदि देखे जाते हैं। इससे कई सारे फिर जा कर के किसी को संक्रामक रोग है तो भी जा कर के उनके बॉडी में इंसुलिन का ना बनना प्रॉब्लम हो सकता है गाइस। तो मीठा खाएं तो भी मेहनत करें। अगर आपके अंदर अगर आपको डायबिटीज़ है और आपको मीठा खाने की इच्छा है तो मीठा खा सकते हैं, मीठा खाने के लिए मना नहीं है। बट इस चीज़ का खास ध्यान रखना दोस्तों कि आपका वेट नहीं बढ़े और आप मेहनत करके उस मीठे को पचाएं, मेहनत करके उस मीठे को ज़रूर पचाएं। अगर पचाते हैं तभी जा कर के आपको ऐसा सिचुएशन देखा जाएगा कि आपको डायबिटीज़ नहीं हो रही है, आपके करियर में, आपके हेल्थ करियर में डायबिटीज़ नहीं हो रही है और आप एक फिट एंड फाइन या डायबिटीज़ फ्री लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ था मिथ मीठा को लेकर के, चीनी को लेकर के, कि अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स एंड डाउट्स बताने वाला हूँ मैं, मिथ बता रहा हूँ मैं इस चैनल पे आकर के, और कई सारा अवेयरनेस है जहाँ पे हम लोग ये थोड़ा सेशन 2-3 मिनट लंबा हो गया, नॉट ए प्रॉब्लम, बिकॉज ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। आज के टाइम में देखा जाए तो हर 4 आदमी में से 1 आदमी को डायबिटीज़ है और हर घर में मोस्टली डायबिटीज़ पेशेंट पाया जा रहा है गाइज। तो ये सारा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आज हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रहा है, ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो रहा है, लाइफस्टाइल ख़राब हो रहा है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं और ओवरवेट देखा गया है। तो हर 10 आदमी में से 5-6 आदमी को ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, मोटापे का प्रॉब्लम है, और मोटापा एक बहुत बड़ा बीमारी अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन सारी बीमारियों को लाने के लिए। तो थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से फिर से धन्यवाद। और आप हमारे फिटनेस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं जहाँ पे हम लोगों को एक्सरसाइज वगैरह डेली कराते हैं और उनके डाइट को फॉलोअप लेते हैं। उनका डाइट अच्छा होना चाहिए, सारा चीज़ हम लोग वहाँ पे बात करते हैं डेली बेसिस पे।
और एक सप्ताह में एक ट्रेमेंडस बदलाव देखना शुरू कर सकते हैं गाइज। और महीने में और अच्छा, फिर दूसरे महीने में और भी अच्छा। इस तरह से आप अपना एक डिजीज़ फ्री लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी 100% है अगर आप अपना लाइफस्टाइल को, ईटिंग हैबिट्स को हमारे साथ ठीक करते हैं तो। थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे फैक्ट्स आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।